हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोह साहब मौजूद हैं, नन अदर देन हिम। कौन उनसे बेहतर बता सकता है तहरीक इंसाफ की सियासत और तहरीक इंसाफ की सियासत के अंदर जो तासुर जिसको इमरान खान साहब ने कल एक्सेप्ट किया मीडिया के सामने कि तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। तो बहुत से सवाल आते हैं। खोसा साहब, बहुत वार्म वेलकम सर आपको। सर, आपकी पार्टी, एक तो सबसे पहले ये बात कि इतना इसमें खुशी क्यों मनाई जा रही है? आपका तो पूरा नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान ने अपने हर तरह के मसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर रह के हल करने, ना कि यूएस कांग्रेस या यूएन से हमको उम्मीद लगाएं। देखें कामरान, आपने माशाल्लाह तमहीद तो बहुत अच्छी बांधी, लेकिन इसको ज़रा रिवर्स प्रोसेस में देख लें। देखें, वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, और अभी जो कुछ बदकिस्मती से हमने कभी ये अपने नैरेटिव को नहीं छोड़ा कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे असद मजीद को जिस अंदाज से धमकी दी कि अगर तुमने जो है इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए ना निकाला तो वगरना अमेरिका तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे, हम इस नैरेटिव से कभी भी जो है पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन आप ज़रा देखिएगा तो सही, अगर कांग्रेस ने 368 अरकान कांग्रेस ने 7 के मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस पर, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली और इस्तेहसाल हो रहा है और जिस अंदाज से इमरान खान को अंदर किया हुआ है, और उसका इयादा फिर जो है अगर जेनेवा में जो है वर्किंग ग्रुप जो यूनाइटेड नेशंस का है वो इसको जो है न सिर्फ तायद कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं कि इमरान खान की मुखलसी। मैं अगर आपकी बात बिल्कुल मनोन भी मान लूँ ना कि इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बिल्कुल मनोन मान लूँ, और इसमें बड़ा उनको विक्टिव ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उनका इलेक्शन भी चुराया गया। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये तो आपने ठीक कह दिया कि आपने अपना मौकफ नहीं छोड़ा। डोनाल्ड लूक, वो आप क्यों छोड़ेंगे? आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक मौकफ लेकर दूसरा मौकफ जो आज जिसके ऊपर शादेरे बजाए जा रहे हैं उससे कंट्रडिक्शन खत्म नहीं होती आप लोगों की सियासत की ना। पॉइंट सिर्फ मेरा ये है, वह यही तो कह रहा हूं कि डोनाल्ड लू का मौकफ भी आपका कायम है, उसको आज भी आप वो कर रहे हैं क्योंकि अवाम में उसकी पजीराई हुई वन वे और दी अदर वे। और साथ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मसला है जिसमें इमरान खान के साथ जुल्म हुआ, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपके साथ कि बहुत जुल्म हुआ उनके साथ, तब भी जो इमरान खान का अपना नैरेटिव है आज़ादी का, हम किस तरह आज़ाद होंगे अगर आज भी हम अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ देख रहे हैं अपने खिलाफ होने वाले जुल्म को खत्म करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख रहे। आपको किसने कहा देख रहे हैं? लेकिन देखें, जब आपका बैनुल अक़वामी तौर पर भी एक पजीराई मिलती है, आपके मौक़िफ़ की गूंज उठती है, ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है, और पाकिस्तान के साथ जुल्म और पाकिस्तान की अवाम के साथ जुल्म है। ये आइन को दफन किया गया है, जमहूरियत का कत्ल किया गया है। माफ़ कीजिएगा ज़रा कामरान, ज़रा सोचें ज़रा ठंडे दिल से कि ये क्या इमरान खान चले, इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, पहले इसके उस पाबा सलासल रहे, नवाज शरीफ साहब रहे, उससे पहले जो है जरदारी और बेनज़ीर साहिबा रहीं। यहाँ बदकिस्मती से जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो एस्टैब्लिशमेंट को आपने ये मुल्क की बागडोर यानी चौकीदार को आपने घर का मालिक बना के रख दिया है। यहाँ आइन को आपने दफन कर दिया, क्योंकि जब हल्फ होता है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट की माफ़ कीजिएगा ये यहाँ हुक्मरानी है, कोई ये जमहूरियत का, ये तो अब वो जमहूरियत भी नहीं है जिसे आप कहते थे, अब तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप है। ये वो जमहूरियत भी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म बने बैठे हैं और जो सुप्रीमो माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, क्या उनको जो सज़ा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे और जिनके ख़िलाफ़ अदालती वारंट्स निकले हुए थे, जो हमारे एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का फ़र्ज़ था कि वो उन्हें गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करके अडयाला जेल में पहुंचाता, उसने रेड कार्पेट देकर माशाल्लाह उन्हें हीथ्रो एयरपोर्ट बिठाकर, और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाते हैं तो बायोमेट्रिक मशीन चल के उनके स्वागत के लिए जाती है। इसमें तो हमने बहुत तनकीद की। आप वजह फरमा रहे हैं कि जिस तरह उनका वेलकम किया गया, इलेक्शन के अंदर उनके पास मैदान खुला था फिर भी वो जीत नहीं सके, ये बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है और हम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं। लेकिन मेरे आपसे दो सवाल आते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल बजा होता, ये चौकीदार को जो मुल्क का रखवाला बना दिया गया, अगर 3.5 पौने 4 साल के अंदर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान साहब ने जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ग्रिल ना किया होता, मैं गवाह हूं इसका। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को इमरान खान साहब ने ग्रिल किया,
इन्हीं जिनको आप आज चौकीदार कह रहे हैं, जिनके साथ बैठ के हुकूमत चलाई, जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो सर जिम्मेदारी तो सारी आपने। आज भी जब आप कहते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी, लगता ये है कि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, आप सिर्फ चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ नहीं इस तरफ आ जाए। तो सर ये तो 3.5 पौने 4 साल में आपने स्पेस ही खत्म कर दी। इन चौकीदार को, जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं, इनको बिठा के आपने काबीना की मीटिंग्स कराई हुई है। दुनिया में कभी इस तरह होता है कि आर्मी चीफ को आप कहें कि जो इमरान खान साहब ने किया कि वो प्रेस टॉक करें, या DGI SPR उस जमाने के इतिहास से गफूर साहब, उनको आप जाके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो सर आप तो कहते हैं कि 3.5 पौने 4 साल की हिस्ट्री इमरान खान की माइनस कर दें और उसके बाद कहें कि देखें मुल्क के साथ क्या हो गया। सर कुछ तो इंसाफ करें यार खोसा साहब, तारीख के साथ। कामरान सर मैं कब जस्टिफाई कर रहा हूं? देखें, 2 wrongs will not do 1 right। कम से कम इमरान खान ने द हार्ड वे ही हैज लर्नड द लेसन। उसने तारीख से और अपने उस स्याह दौर से सबक सीखा है उसने, और उसने ये तय कर लिया है कि अब नो मोर कॉम्प्रोमाइजेज। आपने कॉम्प्रोमाइजेज करके ही इस नहज पर अपना जो है आइन के इन्हतात और जमहूरियत की नफ़ी पर लेकर आ गए हैं। आज अवाम पिस रही है इसलिए कि मिलिट्री इन बिजनेस आ गई है। मिलबस का एक प्रिंसिपल है, जब दुनिया में देख ले मिलिट्री इन बिजनेस आ जाए ना, वो लड़ने लायक रह जाती है और वो हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके गुमाश्ते बनाकर वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और जो है ओहदे देकर और गुलाम बना देती है। अब तो यानी आलम ये हो गया है कि मुनसिफ इंसाफ मांग रहे हैं। आपके निज़ाम अदल को जिस तरह से चौक कर दिया गया है, वो भी आपके सामने एक तारीख का हिस्सा है। मुझे बताएं कि अगर दुनिया के इदारे या यूनाइटेड नेशंस, जिसके हम सिग्नेटरीज हैं, माइंड यू, ह्यूमन राइट्स हों या हम जितने कन्वेंशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं। अगर वो इदारे बरमला कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ये इंसानी हकूक की और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की उसकी वायलेशन हो रही है, तो शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। हम तो अभी भी दरिया के जो है आग के दरिया से गुजर रहे हैं। हमारे ऊपर तो अभी भी बंदिश लगी हुई है। हम अभी भी जलसों की इजाजत मांगते हैं, नहीं देते।